तुम्हें सेल खोलनी है। मेरी वाइफ गवाह है, बाजी में बैठी है रेस्टोरेंट। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेल कॉलोनी में जब मैं रहता था वहाँ पर, है ना, हम लोग भाड़े से रहते थे वहाँ पर रेंट पे। तो अभी भी रेंट पे ही है, ऐसा कुछ नहीं है। रेस्टोरेंट तो मैं बताना को कोशिश करता हूँ। तो हमारे बाजू के गली में ना 12 बजे कोई व्यक्ति जो है टॉयलेट में गई और उसको पकड़ा, पकड़ने वाले ने उसको पकड़ा, है ना, और वो जा रहा ही नहीं उस जा शरीर से। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं इसके साथ रहूंगी। उसके घर वाले परेशान हो गए, सब इसको उसको उसको इसको उसको सबको बुलाया, जा रहा ही नहीं। तो किसी ने उसको बोला, अरे बाजू की गली में पास्टर है, फादर है। तो क्योंकि विधर्मी लोगों को पास्टर नहीं मालूम, फादर बोलते, एक फादर है पास्टर, वो प्रेयर करता है, आप उसको एक बार बुला के। तो 3 बजे रात को मेरे घर पे आया, और मैं तो पूरा आधा सोर और आधा नर, है ना, सो गया था। अभी आधी रात में कौन आएगा, ठक 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 करने लगा, ठक ठक ठक, जैसा मालूम पड़ा दरवाजा ठोक रहा है। कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। उड़ गया, बोला कौन है इतने रात में, है ना, देख रहा तो बाजू वाला था, बोला बाजू की गली वाला था, उसको पहचानता था, देखा कभी ऐसा रही रहे। तो बोला क्या हुआ भाई, बोलते आप फादर है, बोला हाँ, क्योंकि वो मेरे को ऊपर से नीचे तक देख रहे है ना, क्योंकि मैं सादे कपड़े में, रात में कौन कोट पीट घाल के बैठेगा, है ना, कौन जूता बीता डाल के बैठेगा। मालूम रहता तो एडवांस में डाल के बैठता था बाबा, है ना। अभी हाफ चट्टी में बनियान बिनियान, बोला ऊपर से देख रहे थे, आप फादर है, बोला यस फादर है, क्या हुआ, तो आपको कौन फादर चाहिए, तो फादर बहुत रहेगी ना। बोलते नहीं मुझे सुनील पवार चाहिए। बोला मैं सुनील पवार, क्या हुआ, बोलता आप मेरे घर पे आओगे, मैं टाइम देख रहा 3 बज गया। बोला आप ही, मैं बोला गलती से शैतान पीतन नहीं आया, है ना, तो मैं बेबी डर गया, हिल गया, है। बोला क्या करेगा अभी, बोला फादर जी ऐसा ऐसा बात है, हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन ज़रा बहुत तकलीफ हो रहा है, तो प्लीज़ आप प्रेयर के लिए आएगी क्या। तो रिक्वेस्ट करने लगा, रोने लगा। तो मुझे थोड़ा बुरा लगा क्योंकि उसकी वाइफ थी, मेरे को थोड़ा दर्द लगा। मैं बोला भाई रो मत, चलो मैं आता हूँ, थोड़ा आप गली के बाहर चलो, मैं आता हूँ, है ना। जैसे आपको मैं कहानी सच्चा पता मेरे जीवन में हुआ, मैं कपड़ा पहन रहा हूँ, वहां पर वो चिल्ला रही है, वो उधर क्यों गया, उसको किसने जाने के लिए बोला, सुनील पवार के पास क्यों गया, उसको नाम भी पता चला मेरा। बाप रे, जब से मैं वो मेरे घर पे है तब वो अपने परिवार में टॉर्चर दे रही है, दुष्ट आत्मा तकलीफ दे रही है, क्यों गया वो, जैसे हमने वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, ऐसा बोल रही थी, आ रहा है, आ रहा है। जैसे मैंने उसके घर पे पैर रखा वो गायब हो गई। वो तो क्या पता है, इसने प्रार्थना भी नहीं किया, हाथ भी नहीं रखा और चले गई, ये क्या है। क्योंकि दुष्ट आत्मा को पता है, वो बोलते मैं पौलुस को भी जानती हूँ, मैं जीसस को जानती हूँ, मैं पास्टरों को जानती हूँ, अलग अलग सेवकों को जानती है। जिसको वो जानती है उसके सामने खड़ी कैसे रही, कैसे कर रही। तो वो लोग मुझे पूछने लगे आपका नाम सुनील पवार है, मैं बोला हाँ मेरा नाम सुनील। वो जैसे हमारा भाई तुम्हारे घर पे गया, वो सब कुछ बता रही है, वो कपड़ा पहन रहा है, वो निकल गया, वो गली में आ गया, अब क्यों गया, वो ज़्यादा तकलीफ करने लगा। मतलब उसको मालूम था क्योंकि मेरे ऊपर क्या था, परमेश्वर की सामर्थ्य। शैतान सामर्थ्य के सामने खड़ी नहीं रह सकती है, परमेश्वर की आग के सामने, परमेश्वर के अभिषेक के सामने वो खड़ी रह नहीं सकती है, वो जल जाएगा, राख हो जाएगा, तड़पेगा। उसको मालूम है। हम लोग जो है विश्वासी लोग, कोई खिड़की बजाए, क्या बोलते, कड़ी बजाए, डरते, हाँ भाई डरते, आणि बोलता आम्ही देवाची लेकर आहे, हालेलुया। अरे ब्रेस, इतना बड़ा सामर्थ हमारे ऊपर है, आपको कौन छूने वाला है, और छूने के लिए टाइम किसको है। प्रेज लॉर्ड। तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन आपको सीखना बहुत जरूरी है। सामर्थ है तुम परमेश्वर को महिमा दोगे, और विदाउट सामर्थ में जो करोगे वो परमेश्वर के विरुद्ध करोगे। तो आपका प्लान, आपका उद्देश्य और आपका मकसद क्या है, क्या मैं सामर्थ में करूं क्या विदाउट सामर्थ। विदाउट सामर्थ में करोगे तो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर कहता है तुम मेरे लिए खतरनाक, लेकिन सामर्थ में करोगे तो परमेश्वर का प्यार आपको मिलेगा, परमेश्वर की आशीष आपके पास है, परमेश्वर की चंगाई आपके साथ है, प्रभु आपको हर चीज का मालिक बना देगा। आमीन। देखो मैं बहुत अपने दुखों से जिंदगी जी है, मैं मेरी गवाही आपको बता, मैं
7 महीने का पैदा हुआ, 7 महीने का पैदा हुआ। आई मेरी माँ ऐसी थी, आई मोटी थी, बोलने का नहीं, मेरी माँ का बात कर रहा हूँ। मेरी माँ मोटी थी और मैं इतना छोटा था, 1.5 या 1 किलो का था। मैं जब पैदा हुआ मेरी माँ को भी नहीं पता चला मैं पैदा हुआ। आप सोचिए मैं कितना छोटा रहेगा। 7 महीने का पैदा हुआ और मुझे 4 महीना कांच में रखा है। 4 महीना मुझे कांच में रखा है। डॉक्टर लोग मुझे सुई मारते थे, ये जिंदा है क्या मरा। आप सोचिए, डॉक्टर लोग मुझे सुई मारते थे। जब सुई मारता तो मैं हिलता था क्योंकि लगता था मेरे को सुई। डॉक्टर बोलते ये जिंदा नहीं रहेगा, ये मरेगा क्योंकि श्वास ज़्यादा नहीं चल रहा है। मेरी माँ बोली पर मुश्किल से मुझे मिला है, मेरे बेटे को बच्चा। बोलते माँ जी बचेगा तो तुम्हारा, नहीं बचेगा तो खुदा का। कैसा 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 देखो, परमेश्वर का अनुग्रह था मेरे ऊपर, परमेश्वर की दया थी, उसको जगत में लाने का था, बड़ा करने का था, मेरे हाथों से उसकी सेविका करने का था। इसने प्रभु ने मुझे जिंदा रखा। आमीन। एक दिन झगड़े में मेरी माँ और मेरे बाप के झगड़े में मेरे को माँ ने कच्चे गड्ढे में डाल दी। मेरे बाप ने, मेरी माँ ने उधर से भी लेके आया। क्या करे, ऐसे मुसीबत। कान सुनने को नहीं आता था, आंखों का ऑपरेशन हो गया, सिर का ऑपरेशन हो गया, पेट का ऑपरेशन हो गया, बहुत सारी मुसीबत का सामना किया। डैडी गुजर गए, खाना नहीं मिलता था, कचरा भंगार बेच बेच के वड़ा पाव खाया। ऐसी जिंदगी जिया सुनील पवार। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा कोई है क्या, क्योंकि जो एरिया में मैं रहता था वहां पर एक टपुरी एरिया था। लोग मर्डर करते थे, मारामारी करते थे, बलात्कार करते। ऐसे एरिया में मैं बड़ा हो गया। मैं भी उनके जैसे बन गया। दारू पीना, नाशवन करना, मारामारी करना मेरा शौक था। नशा करना मेरा शौक था। 12 साल से लेके मैंने 17 साल तक 5 साल मैंने अपनी जिंदगी में बुरी जिंदगी जी। उसके बाद 18 साल में मेरा उद्धार हुआ। प्रभु ने मुझे चेंज किया, मुझे बदल दिया। तब भी मैंने प्रभु को नहीं जाना कि मेरा प्रभु कैसा है, क्योंकि मैं यीशु को इग्नोर करता था। मैंने गए टाइम पे मैंने अपनी गवाही बताई। लेकिन मैं बोलने का मतलब है, जब मैं मसीह में आया, प्रेज़ लॉर्ड, तब मेरा जीवन बदल गया। मेरे जीवन में जितनी बीमारी थी निकल गई। तब मेरा जीवन एकदम परिवर्तन हो गया, पवित्र बन गया। मैं सोचा कि सचमुच यीशु जिंदा है, क्योंकि मुझे बुराई से गिरना आ गई, मुझे दारू से नफरत हो गई, मुझे बुरी चीज से घिनौना हो गई। मैंने छोड़ दिया सब। उसके बाद मैं चर्च में रहा, प्रार्थना में रहा। सेवक मेरे पास्टर मुझे बार बार आगे लेते थे प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए। मैं बोलता यार मुझे तो गाना भी नहीं आता है कुछ, लेकिन मेरा पास्टर एक बोलता जब प्रभु का आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा ना, वो अभिषेक उतरेगा तुम्हारा। एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर आया, मैंने अपना जीवन समर्पित किया और उसकी सामर्थ जिस दिन से मैं 18 साल से लेके आज मेरा 43 ईयर्स है, मैं परमेश्वर की सेविका में बना रहा। परमेश्वर ने मेरे द्वारा इतना चमत्कार किया, अलग अलग जगह पर, अलग अलग एरिया में परमेश्वर ने मैरिकल किया। प्रभु को धन्यवाद। जो सामर्थ हमको मिलती है वो प्रभु की महिमा के लिए मिलती है, हमारे नाम ऊंचा करने के लिए नहीं। हम गढ़ जाए और मेरा खुदा बढ़ जाए। हमें गर्व नहीं करना है अपने ऊपर, खुदा का गर्व करना है, क्योंकि जो है सामर्थ भी उसका है, पराक्रम उसका है, बाइबल कहती है वैभव भी उसका है। हमारा है क्या तो हम लेके चले, सब उसका ही है, तो सारी महिमा उसकी होना चाहिए। प्रभु अगर चमत्कार होता है, प्रभु को महिमा मिले। प्रभु तूने किया, मेरे तो इतनी पात्रता नहीं कि मैं किसी को चंगाई दे सकता हूँ, मेरी इतनी पात्रता नहीं मैं किसी दुष्ट आत्मा को निकाल सकता हूँ, लेकिन ये तेरी सामर्थ्य है जिसके द्वारा मैं काम कर रहा हूँ। किसी का जीवन मेरे द्वारा बदल रहा है, वो तेरी सामर्थ्य है। मेरे जीवन से कोई आशीष पा रहा है, वो तेरी सामर्थ्य है। क्योंकि विदाउट सामर्थ्य में हम परमेश्वर का काम कर ही नहीं सकते, हम लोग, क्योंकि बहुत सारी बातें, इसलिए आपको सीखना है कलीसिया। आप जब विश्वासी है, आप आत्मा में चलो, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा। आप गॉस्पेल करो, प्रचार करो, किसका उद्धार करने का प्रभु उधर ही लेके जाएगा। आमीन। परमेश्वर की इच्छा से मांगो, परमेश्वर सब कुछ करेगा। इसलिए बहुत सारी बातें, इसलिए मैं आज आपको सामर्थ के बारे में सिखा रहा हूँ। बाइबल कहती है सामर्थ का परमेश्वर की काबिलियत का मतलब है उसकी योग्यता
उसकी योग्यता, हमें उसकी योग्यता, काबिलियत का मतलब उसकी योग्यता, उसके जैसा। हालेलुया। परमेश्वर देते हैं हम। आज बहुत सारे लोग सामर्थ को लेकर गलत गलत काम करते हैं, सामर्थ को लेकर परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, इसलिए परमेश्वर की सामर्थ काम नहीं कर रहे। लोग ढीले हो गए, बेकार हो गए, भटक गए। लेकिन मैं गर्व करता, मैं अपने परिवार से एक ही बोलता, परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे ऊपर, परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करेगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा जीवन क्या है, मुझे पता है मेरा लाइफ क्या है। क्योंकि सामर्थ्य नहीं रहेगा तो परमेश्वर कैसा चर्च में काम करेगा, कैसा बाहर काम करेगा। मेरा बाहर जाना है, मेरा चर्च में जाना व्यर्थ है, लेकिन सामर्थ्य मेरे ऊपर है, हर चीज परमेश्वर की महिमा के लिए। इसलिए विदाउट सामर्थ्य में कुछ मत करो। गाना भी गाना ना, प्रभु मुझे सामर्थ्य में तेरे लिए गाना चाहता हूँ। अपने खुद के लिए, गम के लिए मत गाओ, किसी ने धोखा दिया छोड़ के गया इसलिए गाना मत गाओ। हमें कोई लोग गाना गाते अपने लिए गाना गाते, प्रभु बोलते गाना मेरे लिए गा रहा है कि तेरे लिए गा रहा है। खुद दुख मिला तो गाना मत गाओ। आपके गाने से खुदा खुश होना चाहिए, आपके गाने से प्रभु की महिमा होना चाहिए, आपके गाने से प्रभु प्रसन्न होना चाहिए। इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। परमेश्वर आपको इस वचन से आशीष करे। आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है, आप अपनी जगह पर खड़े रहिए और परमेश्वर से पहले समर्पित किए। अपने शरीर को जीविता, रोमियो का 12:1 वचन, अपने शरीर को जीविता और भाव का बलिदान को पहले समर्पित जीवन जो बाइबल कहते हैं। जब तुम समर्पित जीवन जियोगे, परमेश्वर काम करेगा। इसलिए बाइबल कहते हैं कि समर्पित जीवन जीना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है। परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है जिसका जीवन समर्पित है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं हमारा समर्पित परमेश्वर के लिए होना चाहिए, हमारा समर्पित एक दूसरे के लिए होना चाहिए, हमारा समर्पित सेविकाई के लिए होना चाहिए। हालेलुया। समर्पित ना होना परिणाम क्या है? हम श्रापित हो सकते हैं। समर्पित जीवन जीना, बाइबल कहते हैं समर्पण, डेडिकेशन, अपना जीवन उसको दे दो, अपने जीवन का हक उसको बना दो, वो आपको सामर्थ्य देगा। जब तक तुम्हारा जीवन उसका नहीं बनेगा, जब तक तुम्हारी मनसा उसकी नहीं बनेगी, जब तक तुम्हारा हृदय उसके लिए नहीं बनेगा, उसका कुछ भी कार्य तुम्हारे ऊपर नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हो कि उसका हथियार, उसका कार्य हमारे द्वारा हो, तो आपका जीवन पहले उसके लिए, उसकी शर्त है आपके लिए, शर्त है, शर्त है, उसकी शर्त है हमारे बीच में। उसने हमारे बीच में वाचा बांधी। जब तक तुम उसके लिए, तुम उसके अधीन चलो, तुम उसके अधीन चलो। बाइबल कहती है परमेश्वर अधिकार देगा, अधीनता में चलेगा तो अधिकार मिलेगा, सामर्थ मिलेगा। तुम उसके अधीनता में नहीं है तो अधिकार कैसा मिलेगा? अधीनता अधिकार देती है। अधीनता में चलो, उसके वचनों में चलो, शैतान भाग जाएगा, हार जाएगा। आपको हटाने की जरूरत है, शैतान भाग जा, चल निकल जा, पतली गली से निकल जा, हाईवे रोड से निकल जा, ऐसा भागने की जरूरत नहीं। आप परमेश्वर के अधीन है, वो आपको देखकर ही पहला भागे, वो पलटी मारेगा, बोलेगा भागो भागो भागो। हाँ, राजाओं के राजे का बेटा आ गया, शहंशाह आ गया, बादशाह आ गया, भागो। समझ में आ रहा है? ऐसा होगा। समर्पित जीवन फर्स्ट, अगर आपको सामर्थ्य चाहिए, समर्पित जीवन। दूसरा, आधीनता में चलो। तीसरा, पश्चाताप करो। चौथा, अपने जीवन में क्षमा रखो। पांचवा, वचन बोलता है वो जीवन जो सामर्थ आएगा, पक्का आएगा, 100% आएगा। जब वो आएगा ना, तुम धरती के नहीं, तुम आसमान के बनोगे। जो नहीं पहचानने वाला तुमको पहचानेगा, नहीं प्यार करने वाला करेगा, क्योंकि सामर्थ्य है परमेश्वर की। परमेश्वर की सामर्थ्य वो आपका इस्तेमाल करेगा। विदाउट सामर्थ्य में कुछ मत। वो सर बोलते हैं हमको गाना आता है, गाने के गाओ गाओ, कोई बड़ी बात नहीं, गाओ। स्पेशल सॉन्ग बोलते सब लोग गाना गाते, कोई बड़ी बात नहीं। हमको आता है, बजाओ बजाओ, जो बजा रहा बजाओ, नहीं हमको प्रार्थना करो। लेकिन क्या जो तुम कर रहे हो वो सामर्थ्य में कर रहे हो क्या विदाउट सामर्थ्य में? अगर तुम विदाउट सामर्थ्य में कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, दिखाने के लिए कर रहे हो, लोगों को बताने कर रहे हो, लेकिन सामर्थ्य में कर रहे हो, तो उसको मालूम पड़ेगा कि तुम मेरे लिए कर रहे हो। दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो, दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो। मेरे मत्ती में लिखा है, दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो। कोई भी प्रतिफल नहीं पाएगा, कोई भी आशीष नहीं पाएगा, कोई भी छुटकारा नहीं पाएगा। दिखाने के लिए करोगे, लोगों को बताने के लिए करोगे, एडवर्टाइज करोगे, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन तुम्हारे करने से खुदा खुश होगा सामर्थ्य में, तो जरूर सब कुछ मिलेगा।
सब कुछ मिलेगा। दिखाने धर्म के काम मत करो, हम गाना गा सकते हैं, हम प्रार्थना का, हम सेवा कर सकते हैं, दिखाने के लिए मत करो, क्योंकि हमारी आशीष मनुष्य के पास नहीं है, हमारी आशीष परमेश्वर के पास है, उसके वचन में। आमीन। पश्चिम पूर्व से नहीं, परमेश्वर के वचन में हमारी आशीष है। किसी इंसान के पास हमारी आशीष नहीं, परमेश्वर के वचन में। वचन में चलो, जो बोल रहा है वो करो, परमेश्वर का वचन जो बोल रहा है वो करो, परमेश्वर पक्का आपको आशीष करे, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। जिसको उसको देख के मत करो, ये कर सकता है, कंपटीशन मत करो। आई नॉट अ कंपटीशन, मैंने कभी कंपटीशन नहीं किया। जो मेरा इस्तेमाल प्रभु करना है वो करेगा, मैं क्या लिए कंपटीशन करने का, इसका उसका डायलेक्ट मारने का क्यों करने का, उसका उसका नक्कल मार के क्या मिलेगा। जो उसकी नकल मारता उसको अक्ल ही नहीं, नकल क्यों मारने का, जो प्रभु ने दिया वो तुम्हारा इस्तेमाल करेगा, नकल नहीं मारने का। परमेश्वर के वचन में चलो, दुनिया तुम्हारी नकल मारे। कोई हीरो की नकल मारता है, उसकी नकल मारता है। अरे हम राजाओं के राजा के बेटे, हम प्रभुओं के प्रभु के बेटे, हमारे ऊपर परमेश्वर का हाथ है। हम संसार के नहीं, हम स्वर्ग के वारिस है। जो संसार में जो सबसे बड़ा वो प्रभु है। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन, सारी बातें आपको सीख रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ सभी लोग अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आज मैं तेरी सामर्थ के बिना कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं आज तेरी सामर्थ पाना चाहती हूँ, मैं आज तेरी सामर्थ को लेना चाहती हूँ, मैं उसका स्वाद चखना चाहती हूँ। परमेश्वर मुझे छू ले आज, फिर से वो आग आने दे, फिर से वो सामर्थ मेरे ऊपर आने दे। मैं खेलना चाहता हूँ तेरी सामर्थ में, मैं तेरी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ, मैं तेरी महिमा को करना चाहता हूँ। परमेश्वर थैंक यू जीसस, ग्लोरी। क्यों ना अपने हाथों को उठाएं, उस परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर की महिमा करें, उस परमेश्वर की बड़ाई करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू। सभी लोग खड़े रहेंगे इस समय, परमेश्वर की आराधना करें। अगर आप मुझे ऑनलाइन में देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं, अपने जगह पर खड़े रहें। परमेश्वर की सामर्थ आपको छुएगी, परमेश्वर की सामर्थ आपको स्पर्श करेगी, परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आएगी। परमेश्वर आज आपका इस्तेमाल करें। आप बुरी चीजों से नफरत करोगे, आप संसार की चीजों से नफरत करोगे, घृणा करोगे। जब उसका सामर्थ आता है तो उसकी महिमा के लिए आता है, वो आपका इस्तेमाल करेगा। विदाउट सामर्थ में कुछ मत करो, करना तो परमेश्वर की सामर्थ में करो, वो सब कुछ होएगा, सब होएगा। हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि हम कर सकते। बाइबल कहती है दाऊद के ऊपर प्रभु का सामर्थ अभिषेक था, एलीशा के ऊपर अभिषेक था, सुलेमान के ऊपर अभिषेक था, शाऊल के ऊपर था। उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ के काम किए। आज परमेश्वर हमारी भी आशा करते हैं, हमारी आशा करते हैं। आज परमेश्वर की सामर्थ मांगो। यीशु के कपड़े के ऊपर सामर्थ है, जो परमेश्वर का सामर्थ यीशु के शरीर के ऊपर था, पौलुस के कपड़े पर था, पौलुस के रुमाल में था, उसके शरीर में था, पतरस के शब्दों में था, उसकी क्रिया में था। बाइबल कहती है जितने भी नए करार के न्यू टेस्टामेंट में जितने भी सेवक थे, उनके पास सामर्थ था। कोई विदाउट सामर्थ में प्रभु की सेविका नहीं की, जिन्होंने भी सेवकाएं की वो परमेश्वर की सामर्थ में की। तो आज हमें भी तैयार होना है। परमेश्वर में तेरे सामर्थ के बिना कुछ नहीं, मुझे तेरा सामर्थ चाहिए। पवित्र आत्मा को बुलाओ, जब पवित्र आत्मा उतरेगा, तब पवित्र आत्मा उतरेगा, तुम सामर्थ पाओगे। प्रेरितों का 1:8 कहता है तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा तब तक उन्हें उतारता है तब तक तुम उसी नगर में ठहरे हो। 24 का लूक का 49 में बोलता है उधर ही खड़े हो, अपने घर में, अपनी कलीसिया में, अपने नगर में, अपने देश में खड़े रहो, उसी जगह पर खड़े रहो, तब तक कुछ नहीं मिलता। प्रार्थना करो परमेश्वर से, मुझे तेरे सामर्थ चाहिए। अगर इन दिनों में परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे, जितने मुझे ऑनलाइन पे देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं, आपको परमेश्वर इस्तेमाल करिए, मेरी इच्छा है। जगह जगह जाके प्रभु की महिमा करो, प्रभु का राज बढ़ाओ, उसकी इच्छा पूरी करो, जाओ प्रचार करो। विदाउट सामर्थ में किसी को आगे मत दो, विदाउट सामर्थ में किसी को गाना मत गाने। परमेश्वर गाना गाना, आराधना गाना में अपने लिए मत करो, जो भी करना है मेरे प्रभु के लिए, क्योंकि हम प्रभु के, हम हमारा जीवन प्रभु का है, तो हमारा जो भी करना प्रभु का ही है। सभी लोग अपने हाथों को उठाए परमेश्वर की महान उपस्थिति। पास्टर सुनील पॉल इस बातों को आपको सिखा रहा है, ऐलान कर रहा है, घोषणा कर रहा है। परमेश्वर आपको सामर्थ देना चाहता है। परमेश्वर के बड़े बड़े सेवक लोग आज सामर्थ के द्वारा काम करते, उसने उन्होंने कीमत चुकाई है, कीमत चुकाई, बड़ी बड़ी कीमत चुकाई है। इसलिए आज परमेश्वर काम कर रहा है। उनकी शक्ति ने, उनकी बॉडी ने, ये परमेश्वर का सामर्थ्य है जो काम कर रहे हैं। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने सबसे बड़ी चमत्कार की, वह है दुष्ट आत्मा निकलना।
बीमारी को चंगा कर। अगर आपका जीवन परमेश्वर के वचनों में आत्मा में है, वो सामर्थ आएगी, वो आएगी सामर्थ। यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं, मुझे ऑनलाइन फेसबुक में सुन रहे हो, परमेश्वर की सामर्थ उतार रही है आपके, परमेश्वर का अभिषेक उतार रही है। मुझे इस समय होली स्पिरिट अगुवाई कर उतार रही है, उतार रही है। परमेश्वर आपको दे रहा, वो दे रहा, ले लो, आप ले लो। मैंने 5 पॉइंट आपके सामने रखे, उसको कबूल करो। परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग मुझे ऑनलाइन पे फेसबुक पे सुन रहे हैं प्रभु, मेरे प्रचार को सुन रहे हैं राजा, आप ही जहाँ कहीं खड़े, जहाँ व्यक्ति है प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा वो सामर्थ उन पर आने दे यीशु के नाम से। आप ही रिसीव, मैं रिसीव कर, इससे वक्त छू दे, स्पर्श स्पर्श यीशु के नाम से मैं आशीष करता हूँ सबके जीवन में। ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन।